अच्छा, ये आईएमएफ का पॉजिटिव रूल इस सरप्लस के बारे में। दीज इंप्रूवमेंट्स, अब ये जो करंट अकाउंट जो है सरप्लस हुआ है, ये इंप्रूवमेंट क्या हुई है। अब एम डैश डाल रहा है, फिर कह रहा है कि क्यों हुई है जी। एम डैश अचीव्ड so and so mainly through IMF prescribed austerity policy। ये अब यहां से यहां तक क्या किया उसने, इस फिक्रे को मैं दोहराऊंगा। पाज पैदा किया, ब्रेक किया सेंटेंस को थ्रू पंक्चुएशन मार्क विच कॉल्ड एम डैश। ये देखिएगा, हाइफन छोटी शक्ल में थोड़ा सा ज्यादा, एन डैश और उससे थोड़ा सा बड़ा एम डैश। ठीक हो गया। ये 3 डैश है, बल्कि ये 2 डैश हैं, इसको डैश नहीं बोलेंगे कॉमनली, इसे हाइफन को भी डैश बोला जाता है, जो कि गलत है। इस सेंटेंस को दोबारा मैं पढ़ता हूं। दीज इंप्रूवमेंट हैव prompted global rating agency to lift Pakistan's sovereign rating, hinting at a restoration of market confidence in its economy। अब मैंने जो उसने फिक्रे को ब्रेक करके दरमियान में कहा था कि क्यों हुआ है, उसको छोड़ के डायरेक्टली पढ़ा है, तो आपको मीनिंग क्लियर नजर आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। अब इसको मैं दोबारा उसी पोजीशन में पढ़ता हूं जो खबर लिख रहा है। दीज इंप्रूवमेंट एम डैश अचीव्ड मेनली थ्रू IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्रेस्क्राइब्ड ऑस्टेरिटी पॉलिसी। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने क्या किया, जो ऑस्टेरिटी पॉलिसी बताई। ऑस्टेरिटी क्या होता है जी, कफायत शारी। अब जो सेंटेंस है मैंने ब्रेक किया, आपको समझ आई। अगेन साथ साथ हम इनको भी लेके चलते हैं थोड़ा सा, इसलिए मुश्किल हो जाएगा शायद उसको अंडरस्टैंड करना। ऑस्टेरिटी कफायत शारी, वो कहता जी ये ऑस्टेरिटी सादगी जिसे कह लें, कम खर्चा करना, जहां जहां जरूरी है वहां खर्चा करना। ऑस्टेरिटी पॉलिसी, अगेन ऑस्टेरिटी मेजर भी हो सकता है, ऑस्टेरिटी पॉलिसी भी हो सकता है। ये जब इमरान खान का दौर आया था तो ये लफ्ज बड़ा कॉमनली यूज हो रहा था कि इमरान खान ने ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए हैं। उसकी डिटेल में नहीं जाते बहरहाल। तो अब ये अखबार लिखता है कि ये जो सरप्लस प्लस हुआ है, करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है, इसने मार्केट में इत्तेमाद की फिजा पैदा की है। अब सारा कुछ ठीक नहीं है, बहुत सी चीजें हैं जिन्हें बेहतर करने की जरूरत है, लेकिन इवन अगेन क्रेडिट गोज टू दिस गवर्नमेंट। अगर 14 बिलियन डॉलर इंक्रीज हुआ है और वो भी इतने अरसे बाद, तो
ये बड़ी बात है। साथ ही साथ बट द वीकनेसेस आर स्टिल ऑब्वियस। ऑब्वियस होता है वाजिया, जाहिर होना, मुबीन। तो वो कहता है कि अभी बहुत सी कमजोरियां हैं, अखबार लिखता है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग श्रैंक बाई 0.74%। पीसी भी परसेंट ही होता है। तो लार्ज स्केल वो कहता है जी 74% जो है मैन्युफैक्चरिंग जो है वो श्रिंक हो गया है। लास्ट ईयर यानी पिछले साल के मुकाबले में 0.74%। मिसिंग इवन द गवर्नमेंट मॉडेस्ट ग्रोथ टारगेटेड of 3.5%. This is not an isolated setback. हाँ, अगेन कि ये सिर्फ यही सेटबैक नहीं है कि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो श्रैंक हुआ है, वो कम हुआ है। बिग इंडस्ट्री हैज बीन स्टक इन ए साइकिल ऑफ लो ग्रोथ। साइकिल, ये वही साइकिल है जो साइकिल होता है चलाने वाला, चक्कर। साइकिल का मतलब चक्कर भी होता है। तो वो किसी का भी मुआशी साइकिल हो, क्राइसिस का साइकिल हो सकता है। साइकिल ऑफ लो ग्रोथ और कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन बेसिकली ग्रामेटिक वर्ड है। कंट्रैक्शन का मतलब होता है किसी को कम करना। लार्ज पैमाने पे चीज है, उसको हुजम में कम कर देना, कमी करना। कंट्रैक्शन कमी की मीनिंग में भी आता है। For 3 years on the trot, that LSM यार ये ड्राई हो गया, इसे लगा दो थोड़ा सा, ये नया ले। LSM लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग स्टैंड फॉर, किसके लिए है जी? लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, LSM, which contributes around 8% to GDP। जीडीपी का जो क्या करता था, 8% कंट्रीब्यूट करता था। हैज फेल्ड टू अचीव सस्टेनेबल मोमेंटम। सस्टेनेबल जिसका तसलसल बरकरार रहे, मोमेंटम। फॉर 3 years रनिंग शुड सेट ऑफ अलार्म बेल फॉर पॉलिसी मेकर्स। और ये पॉलिसी मेकर के लिए क्या है? एक अलार्मिंग बेल है। As it is yet another reminder for the structural weaknesses। बेसिक बुनियादी कमजोरियां हैं, वो जड़ वाली कमजोरियां, जड़ों में जो है